जय सरना। मैं चितरंजन उरांव किस तरह से हमारे जो प्रार्थना सभा का आयोजन होना चाहिए, ये आयोजन मैं अपने अंतःकरण से निकला हुआ जो आवाज़ है, उस आवाज़ को मैं समाज के लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। प्रार्थना सभा का जो शुरुआत हो वो एक बहुत अच्छी और बहुत ही बेहतर नाम हो, जो कि प्रकृति के अनुसार हो, सत्य के अनुसार हो, सरना माँ के अनुसार हो, धर्मेश के अनुसार नाम हो, ताकि सरना माँ, धर्मेश, प्रकृति और हमारे जो पूर्वज है वो सभी लोग खुश हो सके, नाम सुन करके और नाम देख करके खुशी महसूस हो। गांव घर में लोगों में भी अच्छा प्रेरणा जाए। पूरा आदिवासी परिवार जहाँ कहीं भी है, जिस जगह पर है, सभी के प्रति अपनापन का भावना पैदा हो। जैसे कि सरना प्रार्थना सभा, ये भी बहुत अच्छा है। आदिशक्ति प्रार्थना सभा, ये भी बहुत अच्छा है। आदिवासी सरना प्रार्थना सभा, ये भी अच्छा है। और मेरे तरफ से जो माँ सरना माँ आवाज़ दे के, या मेरे अंतःकरण से जो आवाज़ निकला है, उसी आवाज़ को मैं जहाँ भी हो सके, संभव हो, मैं बताने और बैनर में लिखवाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो है आदिवासी सत्य प्राकृति सरना धर्म प्रार्थना सभा। और मैं अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग भी महसूस कर रहे हैं। जहाँ भी ये बैनर लग रहा है, वहाँ का जो माहौल है बहुत बेहतर होते जा रहा है। और वहाँ के लोगों का जो मानसिकता है, उनका मानसिकता भी अपने धर्म, अपने प्राकृतिक के अनुसार अपना मनोभाव बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें एक अच्छा नाम का नियुक्त करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, अच्छा नाम हो। दूसरा, डांडी कुआं हर जगह, हर गांव में होती है और कहीं कहीं अभी नहीं भी है। तो हमें डांडी कुआं में सबसे पहले वहाँ जाके पानी निकाल के वहाँ छिड़काव करते हुए प्रार्थना, भजन और झंडा गाड़ी करना चाहिए। फिर वहाँ से भजन करते करते हमारे जो गांव है, उस गांव के अखरा में आना चाहिए। अखरा में आके विनती, भजन, प्रार्थना वहाँ पर भी हो। और वहाँ पर जो कड़सा है, उस कड़सा में पहान बाबा के हाथों से गांव के तमाम लोगों में धर्म का दीप, सत्य का दीप, पवित्रता का दीप अंदर से हो, उसके लिए कड़सा में दीपक जला के शुरुआत करना चाहिए। फिर वहाँ से अखड़ा से हमें सरना में जाना चाहिए। वहाँ सरना में विनती भजन के साथ हमें पूरा सरना से शक्ति लेना है। सरना माँ से हमको शक्ति प्रदान करना है। वहाँ सरना में सरना झंडा का गाड़ी होना चाहिए। फिर हमें अपने सभा स्थल में पहुंचना चाहिए। और सभा स्थल में पहुंचने के बाद में खुशनुमा माहौल हो, इसके लिए जितने भी मेहमान आए हुए हैं, एक बार अच्छी तरह से उनका परीक्षाना वाला जो कार्य है, परीक्षण कार्य हो जाए। और बार बार परीक्षाने वाला जो काम है वो नहीं होना चाहिए, ताकि समय का विलम्ब ना हो। अगला हम कहेंगे कि स्वागत होगा, जो प्राकृतिक माला, बैज और टोपी और सरना गमछा उड़ा के प्रकृति के अनुसार स्वभाव हो, ताकि हमारे मनोभाव में प्राकृतिक का जो आज संदेश जाना चाहिए, या हमारा प्राकृतिक अनुसार मनोभाव नहीं बना हुआ है, वो
उसको पहनते ही माँ का कृपा होगा, सरना माँ का कृपा होगा, धर्मेश का कृपा होगा, पुरखों का कृपा होगा और अच्छी सोच होगा। इसलिए प्रकृति का माला, बैच और टोपी ही होना चाहिए। अनथराइज करके हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें शुरुआत करना होगा पहान बाबा के 2 शब्दों से। 5 मिनट का वो अपना वक्ता देंगे और मेहमानों को और जो वहाँ आए हैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपना शुरुआत करवाएंगे। फिर जिन धर्म भाई बहनों को उपवास मिला है उन धर्म भाई बहनों के माध्यम से एक संदेश हो कि कैसे उपवास रखा गया है, और साथ साथ में एक भजन गांव का जितने भी धर्म दीदी लोग अगुवाई कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके भजन के साथ में शुरुआत किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर होगा सरना माँ और धर्मेश को कैसे खुश करें, इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमें उसी तरह से बातें करना है, उसी तरह से हमें वक्ता भी करना है। ये नहीं कि हम धर्म सभा रखे हुए हैं और हम राजनीतिक की बात कर रहे हैं, धर्म सभा रखे हैं कुछ अन्य बातों को कर रहे हैं, तो ये जगह धर्म की है। यहाँ भरनी होगा, यहाँ सवारी होगा, यहाँ पर धर्म की बातें होंगी, धर्म की विनती भजन प्रार्थना होगा, ताकि माँ खुश होगा और हम जो कर्म करेंगे उस कर्म में माँ का वास होगा, ताकि बढ़ोतरी होगा, हम अमीर होंगे और अच्छे अच्छे हमारे जुबानों से बात निकलेगा, अच्छी अच्छी हमारे समाज में एक दूसरे को सहयोग और मदद करने की भावना होगा। आपसी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव ये सब समाप्त हो गए, सहज और आसान ज़िंदगी जीने में हमें मदद मिलेगा। इसी तरह से हमें आगे अंत में ये कोशिश करना है कि हमें जो पुरखों का विनती है सिरसिता नाले सिरसिता नाले उसको करके चारों साइड से पुरखों को याद करते हुए ये कहना है कि आप किसी भी रूप में हो, चाहे दृश्य रूप में चाहे अदृश्य रूप में हैं, सभी को हम जय धर्मेश करते हैं। और जय धर्मेश करते हुए जय धर्म बोलते हुए हमें सभा का अंत करना चाहिए। ये मैं अपने स्तर से बताने का प्रयास किया हूँ और मेरे जो अंतःकरण से जो निकला है और उस चीज़ को मैं समाज के बीच में रख रहा हूँ। अगर अच्छा लगा तो इसको हर जगह, हर गांव में, हर अगुवाओं तक पहुँचाने का कृपा करें, ताकि जाने अनजाने में हम लोग लगातार जो भूल या गलतियाँ कर रहे हैं उस चीज़ को दोबारा ना किया जाए। हम आज से नहीं, बहुत पहले से लगातार हमारे समाज को उठाने का, हमारे समाज को अच्छा करने का बहुत सारे संगठन बना के हम लोग कार्य तो कर रहे हैं, पर जितना काम कर रहे हैं उतना ही समाज बिखरते जा रहा है, उतना ही खंड खंड होते जा रहा है, उतना ही समाज में आपसी दूरीपन होते जा रहा है। इसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए सभी दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि अपना विचार को, अपना भाव को शुभ रखें, शुभ भाव और विचार के साथ में हमें शुभ और शुभ हो, इसके लिए हमें अच्छे और नेक और सुंदर भाव के साथ में हमारा जो प्रार्थना सभा हो वो शुरुआत करना चाहिए और होना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप शेयर करें। मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय सरना, जय धर्मेश, जय आदिवासी।